जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करते हो कि आप लोग बहुत से होंगे। माता रानी की आप लोग भी बनी रहे। मैं आ गई फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। अभी सुबह को बज रहे हैं 7 या 8 और यहाँ पे मैं सुबह जैसे बाहर निकली तो यहाँ पे ना तोते के पास में बाहरी जो भी तोते रहते हैं सब आके बहुत सारे झुंड लगा के बैठते हैं। तो सुबह सुबह मेरी नज़र पड़ी तो एक तोता आया था तो उसके पास वो बैठी थी। तो मैं सोची अपने ब्लॉग की शुरुआत में यहाँ से करती हूँ। सुबह को देख के बहुत अच्छा लगा। ये जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि मेरी भाभी जाने वाली थी मायके। यहाँ पे उनकी गाड़ी आने वाली है। अभी वो तैयार नहीं हुई थी, जा रही थी अपने रूम में तैयार होने के लिए। तो मैं बोली कि आओ मैं तुम्हारा हेयर स्टाइल बना देती हूँ। तो मेरे पास बैठ चुकी है हेयर स्टाइल बनाने के लिए, क्योंकि जब बच्चे हो जाते हैं ना तो अपने लिए टाइम नहीं मिलती। बेचारी दिन भर मतलब दौड़ते दौड़ते एकदम से थक जाती है। और मुझे ना अभी सुबह को 9, 9:30 बज रहे हैं और मुझे मेरी ठंडी तो ख़त्म होने की नाम नहीं ले रही थी। तो यहाँ पे ना मुझे इतना ज़्यादा ठंडी लग रही है, मैं दिन भर ना मम्मी का साल ओढ़ ओढ़ के एकदम से मम्मी चिल्ला रही, बोली दिन भर बुढ़ियों की जैसे साल ओढ़ के बैठी रहती। लेकिन क्या करूँ, मुझे इतनी ठंडी लगती है ना, समझ में नहीं। पहले ठंडी क्यों लगती है कि काम जब नहीं रहता ना तो उसके जब काम कुछ नहीं रहता तो हाथ बंधा रहता है, हाथ बना रहता है तो ठंडी लगती है। तो यही हाल इस टाइम पे मेरा हुआ था। लेकिन आज भाभी चली जाएंगी तो मम्मी को करना पड़ेगा। तो मम्मी को हम करते हुए नहीं देख सकते। तो ये होता है ना कि हम खुद काम करें। ये हमारी पहले से आदत थी कि हम मम्मी को काम करते हुए नहीं देख सकते। ये होता है ना हम काम कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे उतना ज़्यादा हेयर स्टाइल नहीं आता, जो थोड़ा बहुत आता है तो मैं थोड़ा सा कर देती हूँ। ये होता है ना कि भाभी आज चली जाएंगी, मतलब इसलिए नहीं भाभी को मिस कर रहे हैं कि चली जाएंगी तो काम करना पड़ेगा। वैसे भी मतलब मुझे भी, मैं तो 2-3 दिन के लिए आई थी, ज़्यादा दिन के लिए आई नहीं थी। बार बार हमारी सासू माँ का कॉल आ रहा है कि कभी आ रही हो, कभी आ रही हो। अभी पापा हैं तो पापा बोल रहे को जब जितने दिन मैं हूँ लड्डू को खिला लेता हूँ फिर चले जाऊँगा। अभी फ़िलहाल पता है पापा 5-6 महीने बाद लड्डू से मिले, क्योंकि हम नवरात्रि में मेरे पापा आए थे तो फिर हम लोग आए ही नहीं थे नवरात्रि में। तो अभी आए हैं पापा। यहाँ पे भाभी का हेयर स्टाइल, ये बेचारी आप लोग सोचते होंगे ना कि कितनी पतली है। पतली तो ये पहले से ही थी, लेकिन अभी बेबी हो गई, उसको दूध वगैरह से पिलाने में भी ये और ज़्यादा पतली हो गई हैं। लेकिन जो भी है ना बहुत मस्त है, बहुत अच्छी हैं। मतलब अच्छी बोलो तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं हम लोगों को ना। मुझे कभी कभी ये होता था ना, सबको देखती थी, सबकी छोटी बहन रहती थी, ऐसे सब साथ में रहते थे, मुझे भी होता था काश मेरी भी, मतलब मैं तो अपने घर में सबसे छोटी हूँ, मेरी भी कोई छोटी बहन रहती तो कितना अच्छा लगता। लेकिन इनके साथ में रहने ना कभी मुझे ये नहीं होता कि मेरी छोटी बहन नहीं। मैं ना सही बताती हूँ, मैं कभी अपनी भाभी को भाभी नहीं बोलती, उनका नाम ही लेके डायरेक्ट इनका नाम वर्षा है तो मैं वर्षा ही बोलती हूँ। लेकिन हम दोनों कभी इसको कभी मैं डांट भी देती हूँ ना तो ये सिर्फ हंसती रहती, कभी कुछ बोलती नहीं है। और मम्मी अगर कुछ कंप्लेन रहेगा ना तो मम्मी मेरे पास कॉल करेगी, बोलेगी इसको समझा लो। तो मम्मी को मतलब मम्मी अगर कभी मेरे सामने इसको डांटती है ना तो उसके पहले मैं मम्मी के पास खड़ी हो जाती हूँ कि शांत रहा करो, बोला मत किया करो। क्योंकि मतलब ये होता है ना कि एक बहन से भी बढ़ के हम दोनों का रिश्ता है। ये सोचते हैं कि आगे तक हम लोगों का रिश्ता ऐसे ही चलते रहे तो कितना अच्छा रहेगा। जैसे हम ससुराल में अपनी जेठानी के साथ में रहते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे मैं इनके साथ में रहती हूँ। दिन भर हंसना बोलना, इनको इनको को भी कोई तकलीफ़ होती है, मुझे भी कुछ दिक्कत होती है ना, तो हम लोग ये सोचते हैं ना, ये बस टाइम मौका पाती रहेंगी कि मुझे दीदी को बताना है ये बात। तो इधर उधर उधर करके ये सिर्फ मेरे पास कॉल करती हैं, दीदी ऐसा हुआ, दीदी ये हुआ, दीदी वो हुआ। तो ये बोलती है ना कि हम किसी से अपनी बात शेयर कर देते हैं तो दिल हल्का हो जाता है। लेकिन से बोलते हैं ना कि मतलब कि ननद और भौजाई की जल्दी नहीं जमती, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों की बहुत ज़्यादा जमता है। ये मतलब क्या बोले हम, मुझे बोलने के लिए ना कुछ शब्द ही नहीं है कि हम क्या बोले, क्या तारीफ़ करें, क्या कुछ कहें। तो उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जो भी है, जैसा वीडियो में आपको दिख रहा है कि हम दोनों साथ में रहते हैं, रील्स वगैरह सब बनाए थे, तो कोई फेक नहीं था, वो रियल है। मैं जब ससुराल से आती हूँ ना तो उतना मेरी मम्मी तक खुश नहीं होती जितना ये मेरे लिए खुश हो जाती हैं। मैं बोलती हूँ ना, नहीं दीदी आ जाओ, नहीं दीदी आ जाओ, उतना तो मेरी मम्मी भी मेरे लिए खुश नहीं होती। और जब मैं जाती हूँ ना तो सबसे पहले यही सुस्त हो जाती एकदम से कि आप चली जा रही हो, ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम ये बोल नहीं सकते कि कितनी सारी बातें हैं। ये कभी हमें मौका मिलेगा तो हम सामने से इनसे आपसे शेयर करवाएंगे। लेकिन बहुत लोग बोलेंगे ना कि वीडियो में कुछ और रहता है,
और वीडियो के अंदर कुछ और होता है। तो वो सब नहीं, जो हमारी रियल लाइफ है वो सेम है। ऐसे ही हम दोनों का दिन भर मार झगड़ा, जैसे बहन बहन में नहीं होता ना, तो बहन बहन में तो ज़्यादा ही हो जाता है। लेकिन इतना हम इसको बोल देते हैं, डांट देते हैं, ये भी मतलब कि हमें मस्ती में इतना बोल देते हैं एक दूसरे से ना, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी हम दोनों के इस रिश्ते को नज़र न लगे। फाइनली यहाँ पे इनका बाल बन चुका है। इनका बाल ना बहुत बड़ा बड़ा था, एकदम कमर के पास तक था, लेकिन बेचारी का सब बाल झड़ गया एकदम से। वो एकदम सुस्त हो गई थी दीदी, मेरा मैं भी पतली हो गई और मेरा बाल भी पतला। फाइनली वो जा रही है तैयार होने के लिए और उसके भाई लोग आ चुके हैं, मतलब हमारे घर से कुछ दूरी पे है। उनका कॉल आया था अभी कि हम लोग आ चुके हैं और मम्मी पापा बाहर खाना खा रहे हैं और ये जा रही है अपने रूम में तैयार होने के लिए। मैं इसको बोल रही हूँ जब कब से कि खाना खा लो खाना खा लो। मुझे बाद में याद आया बेचारी बिना खाना खाए चली गई। मैं कब से इसको जीत करके बोल रही हूँ। बाद लगाया जा रहा है मेरे पैर में कलर। हाँ भाई गलत है, बहुत तेज और सा बहुत तेज गलत है। यहाँ पे इनकी बीबी जा रही है, लेके आ गए हैं मिठाई। यहाँ पे मैं बिटिया रानी के मामा के घर पे जाने के लिए तैयार कर रही हूँ और मैं इसका मुंह छू रही ना तो ये गुस्सा कर रही कि मेरा मुंह मत छू। इस मालिश भी होती है तो मुंह नहीं छूने देती, मतलब सब शरीर मालिश कर दो लेकिन मुंह जैसे ही छुओ तो रोने लगती है। और इसको बहुत तेज़ों से आ रही है नींद, बहुत तेज़ों से इसको नींद आ रही है बहुत। ये मनी अब जैसे ही मैं इसको कपड़ा आधा पहना दूंगी ना तुरंत ये सो जाएगी। मुझे तो लग रही थी ठंडी और बिट्टू जा रही है अपने मामा के घर पे। ओए 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 काम डाउन। बिट्टू हमारे मामा के घर पे जा रहे हैं ना। ऐसे पहले पूर्वी हम पूर्वी को प्यार करते थे ना पूर्वी। गुड्डा गुड्डा ओए 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 कहाँ खिला दी, कहाँ खिला जाती यहाँ पे जो सात गिट्टी दिया जाता है, बोला जाता है ना रोनी धोनी पाछी जाए, हंसने खेलने आ गया है, उसी के लिए मैं भाभी को 7 पत्थर दे दी हूँ। और वो तैयार हो चुकी। इनको ना हल्की साड़ी ज़्यादा पसंद करती है और हैवी साड़ी बहुत ज़्यादा रखी, लेकिन ये हल्की बोलती मैं इतनी पतली हूँ, मैं इतना संभाल नहीं सकती हैवी साड़ी, तो ज़्यादा ज़्यादा हैवी साड़ी पहनना नहीं पसंद करती, हल्की ही पहनती है। यहाँ पे हमारी बुट्टू देखो, मैं आधा इसको ना सोए में तैयार कर दी हूँ और यहाँ पे मामा के घर पे जाने के लिए तैयार हो चुकी है। मम्मी तो हमारी सुबह से इतना रो रही है, इतना रो रही है। मम्मी के साथ में पापा भी रो रहे हैं कि वो चली जाएगी, मतलब दिन भर सबका टाइम इसी में पास होता था। कब सुबह से शाम हो जाती थी सबको पता ही नहीं चलता। मैं भी आई हूँ ना, कब सुबह से शाम हो जाता था पता ही नहीं चलता था। दिन भर बुट्टू बुट्टू सब बुलाते रहते थे। ये भाभी के भाई है जो इनको लेने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पे मम्मी उठा रही है बुट्टू को। बुट्टू चल दी है अपने मामा के घर पे। मम्मी उतना रोती चली जा रही है, मतलब आज सुबह से मम्मी जब से सो के उठी ना तब से इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। बोली कि जा रही मेरा सब काम ख़त्म हो जा रहा है। वो जा रही है और सुबह से रोती चली है। मैं बोली मम्मी मेरे लिए नहीं रोती। बोलती अच्छा तुम अभी बड़ी हो गई हो ना अभी बड़ी हो गई हो ना। लेकिन होता है जब लड्डू भी हमारे घर ससुराल से आता है तो सब ऐसे एकदम नर्वस हो जाते हैं। मम्मी खैर हुआ है आए ना वो। हाँ चलो मम्मा खाना खाएंगे। खोल लेते रोजवा।
जाए कल परो रोज जाए के देख ले ऐसे डूबे थे भैया। थूक दे, थुतकार दे मम्मी, थुतकार दे मम्मी, थुतकार दे। लड्डू बिट्टी जाता बुटुन, यार देखा है, देखा है, देखा। तू जा तू, तू जा तू, तू जा तू, तू जा तू। आऊबू, आऊबू।